रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, कई तरह से यह सम्मेलन एक अभूतपूर्व समागम रहा, इसलिए नहीं कि इसमें भिन्न भिन्न विचारों और दलों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बल्कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके प्रति एक सामान्य दृष्टिकोण के कारण से हमने देख लिया है कि मतभेद के होते हुए भी समान उद्देश्य और कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए हम किस तरह काम कर सकते हैं। मैंने शुरू में जो बात कही थी उसे फिर दोहराना चाहता हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं मिले कि देश के टूटने या छिन्न भिन्न होने का कोई महान खतरा फौरन हमारे सामने आ गया है, लेकिन यह अवश्य है कि क्योंकि हम हमेशा सावधान रहते हैं, इसलिए ऐसी कुछ दुख और चिंता पैदा करने वाली प्रवृत्तियां अवश्य पनपती रही हैं, जो कहीं भी फूट पड़ती हैं और झगड़ा फसाद पैदा करती हैं। फिर भी मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि चाहे राजनीतिक दृष्टि से या और किसी दृष्टि से भारतीय गणराज्य बहुत मजबूत नींव पर खड़ा है, और हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उन प्रवृत्तियों के कारण ही जो हमें दिखाई देती हैं उनसे किसी भी तरह इस चीज को नुकसान पहुंच सकता है। अपनी असफलताओं, कमजोरियों और कठिनाइयों के बावजूद भारत एक शक्तिशाली देश है, और इसलिए इससे अच्छी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती कि आज जब हम संविधान लागू होने अर्थात अपनी तरह से अपना विकास करने के संकल्प की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब भारत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर आया है। जैसा कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में रेखांकित किया। ब्रह्मचेंज। यदि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है और विकसित राष्ट्र के अपने सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है, तो इसका श्रेय संविधान को जाता है, जिसने हमारे शासकों को राह दिखाने का काम किया है। इसके बाद भी यह देखना दयनीय है कि जब मंथन इस पर होना चाहिए कि देश संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप तेजी से आगे कैसे बढ़े, तब कुछ राजनीतिक दल संविधान के ही खतरे में होने का हौवा खड़ा करने में लगे हुए हैं। यह संविधान की सामर्थ्य को कमतर करके आंकने के साथ ही जनता को गुमराह करने की भी कोशिश है। यह भी चिंताजनक है कि आज राहुल गांधी सरीखे दिग्गज नेतागण भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते दिखाई प्रतीत हो रहे हैं।